परमादरणीय बंदी छोर सतगुरु दीप्तान जी महाराज, परम श्रद्धे परमादरणीय बंदी छोर सतगुरु हरियान जी महाराज, परम श्रद्धे परमादरणीय बंदी छोर सतगुरु किसान जी महाराज, परम श्रद्धे परमादरणीय स्वामी जीतवानंद जी महाराज, परम श्रद्धे परमादरणीय स्वामी संजय ब्रह्मचारी जी महाराज, परम श्रद्धे परमादरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, परम श्रद्धे परमादरणीय स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज। अभी संजय ब्रह्मचारी जी महाराज जी बता रहे थे, क्योंकि संतों के दर्शन मात्र से करोड़ों करोड़ों पाप इस जीव के नष्ट हो जाते हैं। एक बार की बात है, कई लोग गंगा में नहाने स्नान करने जा रहे थे। वो स्नान करके लौटे तो एक पूर्ण महापुरुष उनके आगे से निकल रहे थे, तो 3 गायें जाने लग रही हैं। उन्होंने उनको पहचान लिया तो महापुरुष कहने लगे, कहाँ चले? बोला, महाराज जी आप तो जानते हो, वो तीनों गंगा जमुना सरस्वती दुनिया बेला हमारे पास अपने पाप काटने आती है, और हम अपने पापों का बोझ जाके संतों के चरणों में डाल देते हैं। तो कहने का मतलब सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरु से बड़ा कोई भी तीर्थ नहीं है, इस सत्संग से बड़ा कोई भी तीर्थ नहीं है, और वचन गुरु का मान ले यही बड़ा सत्संग। सारा निचोड़ एक गुरु के वचन पर जो ठहर गया उसी जीव का बेड़ा पार है, चाहे वो कोई भी हो। ये सारी माताएं बहन जी बैठी हैं, वो मीराबाई, और अभी उनका नाम क्यों है? ना नर में भेद है ना नारी में भेद है। उन्होंने केवल संसार का कया ना मान के संसार की तरफ उनकी निंदा को भी त्याग करके वो सत्संग नहीं छोड़ा। और सत्संग में हमारा भजन हमारी सेवा जब माना, जैसे नामदेव को कुत्ते में भी राम दिखाई दिया था, वो एक समानता आ जाए और तब आवेगी जब हम सेवा और भजन में ठहर जाएंगे। एक बार की बात है, एक रबिया नाम की फकीर हुई है। उन्होंने इतना कह दिया था, 1 लोटे जल में मैं सारे जितना भी नरक की तपशीला है उसको शांत कर सकती हूं। लेकिन वो कब कहा? जब वो समर्पित हुई अपने सतगुरु के मार्ग में। सतगुरु मिले दिन ना अपना तेज, और ब्याई एक साहब से बीबी चढ़ी ना सेज। जैसे द्रौपदी उस सभा में अपने जो रिश्तेदार थे, वो 5 पांडव थे, उन पे आश्रित न रह के जब भगवान पे आश्रित हुई, भगवान श्री कृष्ण को अपना माना, तब जाके वो भगवान कृष्ण आए। जब संसार को छोड़ा और एक पापा निर्भर हो गए, शत्रु को निर्भर हो गए, तो मक्के के चली थी वो। राबी मक्के को चली धरा ले का ध्यान, रस्ते में कुतिया पड़ी निकल जाता प्राण। उसने उस कुत्ते में भी उस परमात्मा का रूप दिखाई दिया, और ये सोचा भाई मक्का तो बाद में जाऊंगी, हज की जो यात्रा वो पूरी करूंगी, पहले इसके प्राण बचाऊंगी। वो पास में कुआं था और पानी बहुत नीचा था, जैसे रस्सी डाली तो भी 5-6 फुट की कसर रहेगी। उसने संकोच नहीं किया, केवल उसका ध्यान उसके प्राण बचाने में था। अपने कपड़े उतार लिए और कपड़े की भी रस्सी बांटी, तो भी बात नहीं बनी। आखिर में केस उपाड़े शीश के, बाटी रस्सी परवीन, अपने केस उपाड़ के और उस रस्सी का बांध के और पानी निकाल के, जैसे कुतिया के मुंह में पानी डाला, जल डालते ही उसके प्राण बच गए। और आसमान से आवाज आई, सुन के ही जल पिया उतरी अर्श आवाज,
और 3 लोक मक्का गया बीबी तुमरे काज। नु कह जो इसने जो आपने प्राण बचाए हैं आपने वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, सत्संग का मतलब यही है, शील संतोष दया विवेक विचार ये आप धारण कर लिया और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये छोड़ दिया। 2 दिन का जीवन है, आपस में प्यार से, गुरु यही तो सिखावा है, कौन दूसरा है? सब में वही परमात्मा वही सतगुरु विराजमान है। हर घट मेरा साइया सुन्नी से जन कोई, बलियारी जा घट के जा घट पर घट होए। तो बीरो बिल्कुल प्यार से एकता से जो बंदी छोड़ सतगुरु हरियान जी महाराज जियों का जो 10वां निर्वाण दिवस है उसमें सारे भाईचारे से मेल जोल से आप मिलके सेवा करा भजन करा, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और अपने जीवन का इसी में, क्योंकि सेवा के बगैर ये तन के जो विकार हैं खत्म हो जाएंगे और अपन नाम जपाएंगे उससे मन की ध्यान से मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। सेवा भजन बंदगी 3 ये वो अनमोल गहने हैं जिसको धारण करने से ये मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। बोलो साधो सत, बोलो बंदी छोड़ गुरु दीप्तान जी महाराज जियों को, बोलो बंदी छोड़ गुरु हरियान जी महाराज जियों को, बोलो बंदी छोड़ गुरु कृष्ण जी महाराज जियों को, सभी संत महापुरुषों को सत। 100 सुना दो।